वेलकम टू बीपीएससी ग्रुप्स। कल इस पार्ट 1 के वीडियो में आपने केन बेतवा परियोजना तक आपने पढ़ाई की थी और नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम आगे। एमएसएमई योजना, एमएसएमई के बारे में बजट में क्या चर्चा किया गया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये 4 जो पोर्टल है, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर दिया जाएगा और इसको मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा और सूक्ष्म लघु उद्यमों को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी दिया जाएगा। ये एमएसएमई है। हमारे भारत का निर्यात का 40% एमएसएमई से ही होता है और ये बहुत बड़ा रोज़गार क्रिएट करता है, बहुत सबसे ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करने वाला सेक्टर है ये। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, RAMP, रैम्प प्रोग्राम। ये रैम्प प्रोग्राम काफ़ी चर्चा में था और रैम्प प्रोग्राम किसी भी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो देख ले। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जो 6,000 करोड़ रुपये के प्रवेश से शुरू किया जाएगा। और साथ में चर्चा करते हैं कौशल विकास की चर्चा। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों को कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड DESH स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पीटी में पूछ सकता है कि DESH देश स्टैक ई पोर्टल किस उद्देश्य के लिए चालू किया गया, तो आप कौशल विकास इसका आंसर होगा। और सटीक आंसर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। फिर ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन DRS के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ड्रोन की भूमिका है, वो ड्रोन की भूमिका आज के वर्तमान संदर्भ में काफ़ी बढ़ चुकी है, चाहे वो डिफेंस, देश के डिफेंस के लिए हो या एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए हो या फिर कमर्शियल पोर्टल जो होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जो ऑनलाइन डिलीवरी सामान करते हैं, वस्तु करते हैं, उसके लिए ड्रोन हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में, लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग होने लगा है। एजुकेशन में भी होने लगा है, इंडस्ट्री में भी होता है, डिफेंस में भी होता है, हर जगह होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने वाला भविष्य ड्रोन टेक्नोलॉजी का ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, PM ई विद्या जो है, एक कक्षा के एक टीवी चैनल कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत जो है, एक कक्षा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को लगभग 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन, कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे पढ़ाई करने के लिए वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, और डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो अब डिजिटल शिक्षक भी होंगे और डिजिटल शिक्षक होंगे तो उनमें जो उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट जो है पढ़ाने के लिए वो विकसित किया जाएगा। वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की भी स्थापना की जाएगी और एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को तैयार करने की बात चल रही है।
गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा कि गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं, क्वालिटी मेंटल हेल्थ एडवाइस देना और उसको प्रॉपर सर्विस देना, इसका मेन मुख्य उद्देश्य होगा। 23 यानी 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। पीटी के पर्पज से नोट कर सकते हैं कि 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर जो है निम्हांस होगा, NIMHNS, और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख, ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि लोग दैनिक ज़िंदगी में, भागदौड़ की ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो धीरे धीरे मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो गए, चाहे जॉब नहीं मिलने के कारण हो या कुछ अदर कारणों से। तो ये संख्या काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो सरकार का ध्यान इस ओर था और सरकार ने एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने का स्टार्ट किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सक्षम आंगनवाड़ी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो 4 योजनाएं थी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 के जरिए, ये 4 योजनाओं के जरिए जो है महिलाओं को एवं बच्चों को इंटीग्रेटेड बेनिफिट प्रदान किए जाएंगे, एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। सबको मिलाकर 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेडेशन किया जाएगा। ये 2 लाख आंगनवाड़ी है ना, इसको सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। और सक्षम आंगनवाड़ी में क्या होगा, ये मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 के तहत जो लाभ है उनको इंटीग्रेटेड एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिनसे उनकी गुणवत्ता जो है, आंगनवाड़ी की गुणवत्ता एवं आउटपुट जो है काफ़ी बेहतर होगा। बच्चों और महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। और बच्चों और महिलाओं में जो कुपोषण की बीमारियां होती है, महिलाओं में एनीमिया की बीमारी होती है, या फिर जो वात्सल्य होता है, उन सबों के लिए यह एक बेहतरीन प्रोग्राम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर घर नल से जल। हर घर नल से जल के तहत सरकार क्या करने जा रही है? हर घर नल से जल के तहत सरकार वर्ष 2022-23 में 3.8 यानी 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित करेगी। 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 3.8 करोड़ परिवार। नेक्स्ट देखते हैं, सभी के लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। प्रधानमंत्री जी का पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक विज़न रहा है, और उसी विज़न को देखते हुए पूर्वोत्तर में क्या है कि यह रक्षा के डिफेंस उद्देश्य से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब तक वहाँ बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक हमारा डिफेंस कमज़ोर होते रहेगा। इस वजह से पूर्वोत्तरों में बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास परियोजनाओं वित्त पोषण के लिए एक नई योजना PMDIVNI शुरू की गई। PMDEVINE, तो ये नोट कर ले, एक नई योजना है PMDEVINE योजना शुरू की गई है। तो इस NE में जो है, ये NE ये जो छुपा हुआ है, इसमें नॉर्थ ईस्ट छुपा हुआ है, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट, यही बता रहा है ये। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 15
करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन किया गया है और ये आवंटन समय के साथ साथ बढ़ेगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचाओं का विस्तार होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों में स्किल क्षमता बढ़ेगी और देश की डिफेंस सिक्योरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 100%। 1.5 लाख डाकघरों को, मतलब 1.5 लाख डाकघर है, उसको मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया। जो हमारा मुख्य बैंकिंग प्रणाली है, तो सारा बैंक आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक के जो भी अदर बैंक जिस सिस्टम से काम करती है, उसी सिस्टम के तहत जो है डाकघर को भी अब शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 15 जिलों में 15 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेगी। इस पासपोर्ट, अब जो है पासपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, खासकर विदेश यात्रा बिना आप पासपोर्ट के नहीं कर सकते हैं। और इस पासपोर्ट जो है खासकर देश की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्जी पासपोर्ट की कई घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने तय किया कि नहीं, इसको एक नया रूप दिया जाएगा और उसी नया रूप के तहत ही एम्बेडेड चिप एंड जो भावी टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, उसके तहत जो है ये पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शहरी नियोजन, भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग, शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन किए जाएंगे और बैटरी स्वैप नीति लाई जाएगी। ये जो बैटरी स्वैप नीति है, एक्चुअली हमने जो डिजिटल ई व्हीकल्स योजनाओं को जो प्रमोट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़ा समस्या चार्जिंग स्टेशनों का था। तो उसी के तहत जो है शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे चार्जिंग स्टेशनों का स्थापना किया जाएगा और बैटरी स्वैप नीति लाई जाएगी। तो बैटरी स्वैप नीति का एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है ना कि जो हमें चार्जिंग करने में जो टाइम लग जाता है ना, वो टाइम नहीं लगेगा कि आप बैटरी बदलिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए। तो आपको अगर बैटरी डिस्चार्ज भी है आपके व्हीकल्स का, तो आगे बढ़ने में आपको कोई सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बैटरी स्वैप नीति काफ़ी मददगार है। अब आते हैं भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन। भूमि के रिकॉर्ड के आईटी प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, यह जो भूमि रिकॉर्ड का है, एक नया भूमि पार्सल पहचान संख्या जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी इसकी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है त्वरित कारपोरेट बहिर्गमन। कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट का स्थापना किया जाएगा। अगर कोई सी कॉर्पोरेट को तुरंत अगर वो लाभ में नहीं है, वो वापस जाना चाह रही है, तो उसके लिए एक सेपरेट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट के तहत किया जाएगा। अब देखते हैं इस क्षेत्र के संभावनाओं के लिए जो SBGC संवर्धन कार्यबल है, इस क्षेत्र की संभावना को पता करने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल प्रभाव, गेमिंग एंड कॉमिक संवर्धन कार्यबल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूरसंचार क्षेत्र। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की योजना के हिस्से के रूप में 5G काफ़ी मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण की योजना है। निर्यात संवर्धन, उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी बनने के लिए राज्यों को विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब एक इंडस्ट्री एवं सर्विस सेंटर बनाने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने के लिए है। जो अभी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम है, जो भी हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसको एक नए विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा, मतलब चेंज कर दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्यम एवं सेवा केंद्र को एक अभी खास करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम के तहत ही सारा इंडस्ट्री एवं सर्विस सेंटर सेटअप हो रहा है। तो उनको इस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थ बनाया जाए इंडस्ट्री और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
डिफेंस में आत्मनिर्भरता 2022-23 में घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी का 68% निर्धारित किया गया, जो 2021 में 98% के मुकाबले अधिक है। तो डिफेंस में हमारा आत्मनिर्भरता होना चाहिए, चूँकि हम जब तक रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा जो विदेशी पूंजी, विदेशी डॉलर है वो ज़्यादा आयात पे खर्च होते हैं, तो उससे हमें बचत होगी। पहले 58% था, अब यह 68 कर दिया गया। घरेलू उद्योग के लिए जो है पूंजी निर्धारित, मतलब घरेलू इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री, उन्हीं से खरीदना है, खासकर पूंजीगत खरीदारी बजट का 68%। और 25% जो राशि हम जो खर्च करेंगे रक्षा अनुसंधान विकास बजट के लिए के साथ, यह उद्योग स्टार्टअप्स और शिक्षा के रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। हम रक्षा अनुसंधान पे काफ़ी ज़्यादा फोकस सरकार ने किया है, जिसमें से स्टार्टअप्स और शिक्षा के रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। एक स्वतंत्र नोडल एम्ब्रेला भी स्थापित, मतलब करने का मतलब है कि एक ऐसा निकाय की स्थापना की जाएगी जहां जांच, जहां इन्वेस्टिगेशन, सर्टिफिकेशन जैसे तमाम ज़रूरतों को एक अम्ब्रेला के तहत पूरी कर लिया जाएगा। अब आते हैं सनराइज अफसर। सनराइज अफसर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रणाली, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स, हरित ऊर्जा, स्वच्छ गतिशीलता जैसे सनराइज अफसरों, ये सब सनराइज अफसर है। सनराइज अफसर का मतलब है कि आने वाला भविष्य इसी का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जियो स्टैटिक्स का, जियो सिस्टम का, ड्रोन का, सेमीकंडक्टर का, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का, जीनोमिक्स का, हरित ऊर्जा का, स्वच्छ गतिशीलता जैसे, इनमें सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। अब आते हैं सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। और ये इसलिए किया गया कि चूँकि कंपनियों के समान अवसर, चूँकि सरकारी समितियाँ और कंपनियाँ के समान अवसर उपलब्ध होंगे। चूँकि कंपनियों पे कॉर्पोरेट टैक्स पहले से ही कम था और सहकारी समितियों का टैक्स अधिक था, तो इसलिए उनको समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए 18.5% से घटा के 15% किया गया। उन सहकारी समितियों के लिए जो अधिभार था, एडिशनल सेस था, वो जो 12% से घटाकर उसको 7% कर दिया गया, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है। मतलब जिन सहकारी समितियों की जो आमदनी है 1 करोड़ से अगर अधिक और 10 करोड़ तक है, तो उनको जो शेष अधिभार जो लगता है वो 12% से घटा के 7% किया गया। दिव्यांगजनों को कर राहत। दिव्यांग आश्रितों, उनके माता पिता, अभाविकों को जीवन काल के दौरान उनके माता पिता, अभिभावक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी